तो हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम गो थ्रू करेंगे कि आप व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड सुविच चैट के फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उस फीचर के थ्रू आपकी प्री अकाउंटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुविच पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे, सुविध की लिंक आ जाती है। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपके क्रेडेंशियल्स डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन था तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अभी आप यहाँ पे सामने 3 ऑप्शन देख सकते हैं, डेटा एंट्री ऑटोमेशन, जीएसटी ऑटोमेशन एंड सुविध चैट। जो डेटा एंट्री ऑटोमेशन है वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं, जैसे बैंकिंग, सेल परचेज, ओसीआर एंड सो ऑन। उसके बाजू में आप देख सकते हैं जीएसटी ऑटोमेशन। ये हमारे पोस्ट अकाउंटिंग का मॉड्यूल है, जहां पे आप आपकी पोस्ट अकाउंटिंग के बाद लाइक आपने एंट्री आपकी अकाउंटिंग में कर ली है, पोर्टल पे फाइल कर ली है, अब आपको आपके दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकंसाइल करना है, तो आप यहाँ से जीएसटी ऑटोमेशन के थ्रू रिकंसाइल कर सकते हैं। थर्ड फीचर आप देख पाते हैं सुविच चैट का। तो ये सुविच चैट हमारा आज का मेन मॉड्यूल है, जिसमें हम गो थ्रू करेंगे व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड जो फीचर है उसको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे आपकी प्री अकाउंटिंग पे हेल्प ले सकते हैं। एज आई सेड कि ये आपको प्री अकाउंटिंग में हेल्प करता है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं। ये आपको प्री अकाउंटिंग में किस तरीके से हेल्प करता है। हर महीने के जैसे 10 तारीख को हमको फाइलिंग करनी होती है जनरली, तो मंथ का जब स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग डेट्स जो होते हैं 1 2 3, तो हम हमारे क्लाइंट्स को रिमाइंडर सेंड करना स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर या तो हम कॉल पे करते हैं क्लाइंट को, प्रीवियस मंथ जो भी है उसका डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है, बैंकिंग हो गया, सेल परचेज हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है, या फिर आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करते हैं। ज्यादातर व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे कन्वीनियंट रहता है क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मंगाना, क्लाइंट के लिए भी कन्वीनियंट रहता है डॉक्यूमेंट शेयर करना। आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और वहां से क्लाइंट्स को रिमाइंडर भेज देते हैं। रिमाइंडर भेजने के बाद आपके पास वहां पे ट्रैक नहीं रहता कि किस क्लाइंट ने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, किस क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया है। दूसरी चीज, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। क्लाइंट ने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दी, बट उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को कॉपी करके पेस्ट करना होता है आपके सिस्टम पे, सॉर्टिंग करनी होती है आपके सिस्टम पे कंपनी के नाम से, उसके अंदर जो फाइल के नाम से है। तो ये भी एक आपका काफी लंबा प्रोसेस होता है, हेक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि क्लाइंट उसके कन्वीनियंट के हिसाब से हमें व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज रहा होता है, पर हमें अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें डेटा को एक्यूमुलेट करना होता है। दूसरी चीज ये भी रहती है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमें एक बार हमारे रिमाइंडर भेजने पे हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, हमें उन्हें मल्टीपल टाइम रिमाइंडर भेजना होता है। लेट्स से अगर हमने उनको एक रिमाइंडर भेज रखा है, तो इवन अगर आप देखेंगे कि 8 डेट हो जाती है, 9 तक हो जाती है, हम क्लाइंट को रिमाइंडर भेज रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये सभी चीजों का हमारे पास ट्रैक नहीं रहता है। तो हमने इस सभी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया है कि आप एक ही जगह पे एक ही मॉड्यूल में आपके क्लाइंट को आप रिमाइंडर भेज सकें। डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट करने का हैक्टिक प्रोसेस है उसको आप एकदम ऑटोमेट कर सकें कि सिर्फ आपको फाइल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करनी है, ताकि अगर एक्सेप्ट की तो ऑटोमेटिकली वो सॉर्टिंग हो जाएगी। और थर्ड चीज, आपके पास पूरा ट्रैक रह सके कि किस क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, किसने नहीं किया, और किसको वापस आपको फॉलोअप रिमाइंडर भेजना। आई होप एक आपको ये ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं सुविच चैट का, जिसके थ्रू आप कैसे प्रोसेस कर सकेंगे। आपको सुविच चैट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके व्हाट्सएप को लिंक कर लेना है। मेक श्योर करेंगे आप उसी व्हाट्सएप से इसको लिंक करेंगे जिस व्हाट्सएप से आप आपके क्लाइंट्स को रिमाइंडर भेजते हैं या क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट व्हाट्सएप नाउ पे जाइए, यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, उसको आपको आपके व्हाट्सएप से स्कैन कर लेना है। तो मैं एक बार इसको लिंक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये व्हाट्सएप मेरा लिंक हो गया है। जब ये लिंक हो जाएगा तो इस तरीके का आपको स्विच चैट का डैशबोर्ड देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, से हेलो टू योर क्लाइंट्स एंड से हेलो टू योर टीममेट्स। बेसिकली क्लाइंट्स में जो भी क्लाइंट्स अभी तक आपने ऐड किए होंगे वो सारे क्लाइंट्स की डिटेल आ जाती है। टीममेट्स में आपके जो इंटरनल टीममेट्स हैं उनकी डिटेल आ जाती है। इसका एक बेनिफिट आपको ये भी रहता है कि आप एक ही जगह पे आपके क्लाइंट्स और आपके टीममेट्स के साथ चैट कर सकते हो। इन केस अगर आपने कोई नया टीममेट ऐड करना है या कोई नया क्लाइंट ऐड करना है, तो यहीं पे आपके पास प्लस का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे जा करके ऐड कर सकते हो अगर इंडिविजुअली किसी को ऐड करना है तो। बट जनरली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमें बल्क में ऐड करने होंगे। अगर इंडिविजुअल करना है आप वहां से कर सकते हैं। मोस्टली जो क्लाइंट होता है या फिर हम जब फर्स्ट टाइम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें सारे क्लाइंट्स बल्क में क्रिएट करने होंगे, और इंडिविजुअली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे क्लाइंट्स को हम एक एक करके ऐड करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बल्क में ऐड करने के लिए आप होम पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लाइंट एंड कंपनी में आप आ जाइए, यहाँ पे आप क्लाइंट में आ जाइए। तो यहाँ पे आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है। आपने इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल कर देनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल,
मोबाइल नंबर और जो कंपनी आपकी असाइन करनी है वो कंपनी यहाँ पे आप असाइन कर देंगे। इस एक्सेल को फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप इस एक्सेल को अपलोड करोगे आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ऐड क्लाइंट का, तो अभी हमें डेमो पर्पस के लिए करना है, तो हम एक क्लाइंट मैन्युअली ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लाइंट ऐड कर लेता हूँ सुविध फिनटेक। मोबाइल नंबर हम ऐड कर लेते हैं क्लाइंट का, यहाँ पे कंपनी असाइन कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आपने देखा अगर मैन्युअली ऐड करना है तो इतनी इजीली आप क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार आपका क्लाइंट ऐड हो जाता है, अभी आप वापस आ जाएंगे सुविध चैट में। यहाँ पे सुविध चैट में आने के बाद आप क्लाइंट में देख सकते हो मैंने सुविध फिनटेक करके जो क्लाइंट बनाया है वो मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। नेक्स्ट चीज हमें रिमाइंडर भेजना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बल्क रिमाइंडर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे बल्क रिमाइंडर में आ जाइए। जैसे आप बल्क रिमाइंडर में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमने क्लाइंट्स को रिमाइंडर भेज रखे हैं। हमें अगर फ्रेश रिमाइंडर भेजना है क्रिएट न्यू रिमाइंडर पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनी और लिस्ट ऑफ क्लाइंट देखने मिल जाता है। जितनी भी कंपनीज और क्लाइंट्स आपने ऐड कर रखे होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। अगर सबको आपको बल्क में एक बार अगेन रिमाइंडर भेजना है तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन करना है, पर्टिकुलर किसी कंपनी को ही रिमाइंडर भेजना है सेम वे में, पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को ही रिमाइंडर भेजना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे क्लाइंट को, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर नेम पूछेगा, तो रिमाइंडर नेम में जैसे मुझे बैंक स्टेटमेंट मंगाना है मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप आप बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे, बाकी ऑप्शंस भी हैं, तो जो इस डॉक्यूमेंट के लिए आप रिमाइंडर भेजना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पूछेगा एड योर फर्म ब्रांडिंग अपलोड लिंक सेंड टू द क्लाइंट, तो क्लाइंट को जो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड की लिंक चाहिए उसमें अगर आप आपके कंपनी के नाम का ब्रांड ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाता है, तो अगर आपने आपके हिसाब से कस्टमाइज टेम्पलेट बनाना है वो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप आपके हिसाब से जो अवेलेबल ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज टेम्पलेट बना लेता हूँ। बैंक स्टेटमेंट है, डिस्क्रिप्शन में काइंडली शेयर बैंकिंग फाइल मैंने लिख दिया। अब ये जो है ये मैसेज क्लाइंट को उसके व्हाट्सएप पे रिसीव होगा जब रिमाइंडर जाएगा। बट अगर आप बल्क में क्लाइंट्स को रिमाइंडर भेज रहे हैं, चाहते हैं कि उनको प्रॉपर मेंशन हो, तो यहाँ पे क्लाइंट नेम कंपनी नेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा क्लाइंट नेम में, जैसे अगर आपने 100 लोगों को रिमाइंडर भेजा है तो क्लाइंट नेम में उनके नाम स्पेसिफिक जाएंगे और कंपनी नेम में स्पेसिफिक कंपनी नेम दिखेगा। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको रिमाइंडर टाइप पूछेगा, तो जब आप रिमाइंडर टाइप पे आएंगे तो यहाँ से आप रिमाइंडर ले सकते हैं। आप यहाँ पे रिपीट सिलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी में आप मंथली ले लेंगे, यहाँ पे डेट पूछेगा, तो डेट जैसे अगर मैंने आज की सिलेक्ट कर ली है, जैसे आप इसको रिव्यू एंड शेड्यूल करेंगे तो हर महीने की 8 तारीख को यानी रिस्पेक्टिव डेट जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उस पर्टिकुलर डे को क्लाइंट को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाया करेगा। आपको हर बार हर महीने जो आप मैन्युअली आके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करते हैं क्लाइंट को रिमाइंडर भेजते हैं वो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप यहीं से जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हर महीने को उस डेट को क्लाइंट को रिमाइंडर चला जाएगा। इवन अगर आपके जो क्लाइंट्स क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके लिए आप क्वार्टरली भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमें लाइव गो थ्रू करना है तो यहाँ पे मैं वन टाइम सिलेक्ट करता हूँ, सेंड रिमाइंडर नाउ पे हम आ जाते हैं एंड रिव्यू एंड शेड्यूल कर देते हैं। जैसे आप रिव्यू एंड शेड्यूल करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा बल्क रिमाइंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपके पास डिटेल भी देखने मिल जाती है, जैसे कि आज की आपने जो रिमाइंडर भेजी है क्लाइंट को वो, ताकि आपके पास एक ट्रैक रहे। कल को अगर आप आके देख रहे हैं कि किस क्लाइंट को कौन सी डेट का रिमाइंडर भेजा तो आप वहां से पूरा चेक कर सको। यहाँ पे आप आके देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्लाइंट को इस तरीके का व्हाट्सएप चला गया होगा। यहाँ पे पूछ रहा है काइंडली शेयर और बैंक फाइल, यहाँ पे कंपनी का नाम जैसे मैंने आपको बताया था, जो डॉक्यूमेंट आपने मांगा है वो आ जाएगा। जैसे बैंक स्टेटमेंट हमने मांगा है तो उसके लिए क्लाइंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई कर सकता है इस रिमाइंडर के बाद, या तो ये हमने जो लिंक दिया उस लिंक के थ्रू वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों वे गो थ्रू करेंगे। पहले हम लिंक वाला देख लेते हैं, तो लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन पूछेगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में जब लिंक क्रिएट कर रहे थे रिमाइंडर तो वहाँ पे उसने पूछा था कि अगर आप आपके ब्रांडिंग नेम ऐड करना चाहते हो, ब्रांडिंग नेम मींस यहाँ पे जो आपको सुविध दिख रहा है वहाँ पे सुविध की जगह आपका जो ब्रांड का लोगो होगा वो दिखेगा क्लाइंट को फाइल अपलोड करते वक्त। तो हमने वहाँ पे उसको स्किप किया था, इसलिए अभी यहाँ पे हमें सुविध का नाम दिख रहा है। क्लिक टू अपलोड पे आना है। यहाँ से अभी हम सैंपल के लिए कोई भी फाइल एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कोई भी फाइल सिलेक्ट कर ली, इसको आप अपलोड कर देंगे तो ये फाइल अपलोड हो गई। अभी आप आ जाएंगे सुविध। अब अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हैं बल्क रिमाइंडर में आइए, यहाँ पे आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट रिसीव्ड में, देख सकते हो बैंक स्टेटमेंट में हमें रिसीव्ड हो गई। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको ये स्टेटस देगा कि आपको एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है फाइल। डेफिनेटली क्योंकि क्लाइंट ने हमें जो फाइल प्रोवाइड किया पहले हमें वो चेक करना है कि क्लाइंट ने सही फाइल प्रोवाइड की है या नहीं की है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, क्लाइंट ने मुझे अगर कोई और फाइल दी होगी, ये सही है बैंक स्टेटमेंट ही दी हुई है। इनकेस कोई दूसरे कंपनी की बैंक स्टेटमेंट हो तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे और उसको डायरेक्ट फॉलोअप रिमाइंडर भेज देंगे। यहाँ पे अगर आपकी डॉक्यूमेंट सही है आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको बैंक का नेम पूछेगा, कौन सा बैंक का लेजर है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट कर लिया मेरा लेजर और अपलोड कर दिया। तो यहाँ से ही डायरेक्ट आपने फाइल अपलोड भी कर दी। ये जो फाइल अपलोड हो रही है डायरेक्टली आपके जो बैंकिंग का मॉड्यूल है वहां पे फाइल अपलोड हो जाती है। तो यहाँ पे एक जो आपका मैनुअल वर्क होता था कि डॉक्यूमेंट आप जब एक्सेप्ट कर लेते थे तो आपको डेटा एंट्री में जाकर बैंकिंग के अंदर जाके लेजर सिलेक्ट करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती थी, वो स्टेप यहाँ पे एक आपका कम हो गया है। तो आप जैसे ही फाइल क्लाइंट ने भेजी है आपको डायरेक्ट आप यहाँ से फाइल एक्सेप्ट कर सकते हो
और डायरेक्टली फाइल यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा। फाइल अपलोड हो जाता है, यहाँ से आप अगर चाहो तो आपके टास्क को क्लोज भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हो कि ड्राइव में सही में आपकी फाइल सॉर्टेड हुई है कि नहीं, हम आ जाते हैं सुविध ड्राइव पे। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड चैट था, यहाँ पे आप आ जाएंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो बैंक स्टेटमेंट क्लाइंट ने हमें भेजी थी वो यहाँ पे हमारी रिसीव्ड हो गई है पीडीएफ फाइल में। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं अगेन तो आप देख सकते हैं, तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे आ गया। एक जो हमारा मैनुअल प्रोसेस था कि हमें जब भी क्लाइंट व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है मैनुअली सॉर्टिंग करनी पड़ रही है, सिलेक्ट करके सेव करना पड़ रहा है, वो स्टेप आपका यहाँ पे सेव हो गया। अब एक ऑप्शन ये भी रहता है कि सर क्लाइंट ने अगर हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है तो ज्यादातर ये तो हमने लिंक के थ्रू गो थ्रू किया था, पर मोस्टली टाइम क्या होगा कि क्लाइंट आपको व्हाट्सएप डायरेक्ट करेगा फाइल, वो फाइल आपको डायरेक्ट शेयर करेंगे। तो एक बार हम डायरेक्ट शेयर वाला भी गो थ्रू कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मुझे क्लाइंट ने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट फाइल सेंड कर दी है, तो जब क्लाइंट जैसे ही आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे फाइल सेंड करेगा तो यहाँ पे इस तरीके की फाइल आपके पास आ जाएगी। तो आपको पहले चेक करनी है फाइल सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैप दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, बैंक की फाइल है, बैंक में सिलेक्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जैसे आपने सेव किया तो ये आपको यहीं पे पूछ लेगा कि ये फाइल आपको एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। अगर गलत फाइल हो तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, सही फाइल है एक्सेप्ट करिए। बैंक का लीजर पूछेगा कौन से बैंक पे आपको डालना है, सिलेक्ट करिए, अपलोड कर दीजिए। तो जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखिए मैंने इस फाइल को ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, बिकॉज लिंक से मैंने इस फाइल को ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे वार्निंग दे रहा है। तो ये भी एक तरीके का आपको ऑप्शन देगा ताकि अगर आप एक ही नाम के मल्टीपल फाइल अपलोड कर रहे होंगे तो, बट हमें गो थ्रू करना है तो हम इसको एक बार अपलोड करके प्रोसीड कर लेते हैं। आपका यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया, यानी आपकी ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में अपलोड हो चुकी है। हम एक बार चेक कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे आपको ड्राइव पे आ जाना है, यहाँ पे आप आ जाएंगे सुविध चैट में, बैंकिंग फाइल में हमारे ये देख सकते हैं सुविध फाइल आ गई। इस तरीके से फाइल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है और यहाँ पे आपके पास पूरा ट्रैक भी रहता है कि आप देख सकते हो कौन कौन सी फाइल आपको क्लाइंटल साइड से रिसीव हुई है। प्लस अगर इस फाइल्स को आप आपके किसी यूजर को असाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको भी असाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एकदम स्मूथ प्रोसेस रहता है। बेजर ड्राइव का आपको बेनिफिट ये रहता है आपको मैनुअली सॉर्टिंग नहीं करनी। क्लाइंट ने कोई भी फाइल भेजे, जस्ट आपको ये चेक करना है कि वो फाइल सही है या नहीं। अगर एक्सेप्ट करते हैं आप, ऑटोमेटिकली यहाँ ड्राइव पे आ जाएगा। प्लस ये पूरा आपका अनलिमिटेड स्टोरेज देता है, तो जितने फोल्डर्स जितनी फाइल आप सेव करना चाहो यहाँ पे सेव कर सकते हो। जनरली होता है क्या है, सिस्टम पे हम जब एक्सेस करते हैं, लैपटॉप या पीसी जो भी हमारा होता है, वहाँ पे हमारी सारी फाइल सेव होती है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे बाहर है और हमें कोई फाइल एक्सेस करनी है तो हम तब एक्सेस नहीं कर सकते। बट सुविध चैट के साथ आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि एनी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको सिंपली आपके फोन पे गूगल लॉगिन कर लेना है, उसमें जाके सुविध लॉगिन कर लीजिए और यहाँ से आप ड्राइव पे एनी टाइम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनली अगर आप इसको लॉक करना चाहो तो लॉक भी कर सकते हो। जैसे कि आपके टीम यूजर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके टीम मेंबर के पास यूजर एक्सेस ना रहे तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो या किसी को असाइन करना चाहो तो वो भी एक्सेस कर सकता है। स्टोरेज आपने कर लिया। अगर आप ये पूरा फोल्डर डाउनलोड करना चाहते हो आपके सिस्टम में, हमने डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। एडिशनली इसके अंदर अगर आप आपके हिसाब से कस्टमाइज फोल्डर बनाना चाहते हो, क्रिएट फोल्डर में जाकर आप उसको भी बना करके सेव कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस रहता है। सेकंड चीज, हमने रिमाइंडर भेज दिया, डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर दिया, बट अगर हमें चीजें ट्रैक करनी हो कि किस क्लाइंट के साइड से डॉक्यूमेंट अभी आया है नहीं आया, आपको यहाँ पे टास्क में आना है, डॉक्यूमेंट टास्क में आइए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सुविध फिनटेक को चैट को आज रिमाइंडर भेजा था। अगर लेट्स से आप मंडे को अगर चेक कर रहे हो कि क्लाइंट के साइड से मुझे डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, अगर अभी भी स्टेटस पेंडिंग में है, आप यहाँ से उसको वापस सेंड फॉलोअप भेज सकते हो। आज भेजना है या जिस डे को भेजना है। तो जनरली अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इतने रिमाइंडर भेजे हैं, तो जैसे कि हमारे पास पूरा ट्रैक रहता है। किसी क्लाइंट को अगर मैंने रिमाइंडर भेजा है और उसके साइड से भी डॉक्यूमेंट नहीं आया तो उसको यहाँ से फॉलोअप भी आप भेज सकते हो। प्लस यहाँ से पेंडिंग से आपको स्टेटस का भी पूरा ट्रैक रहता है। अगर डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया तो आप यहाँ से उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। जनरली एक चीज और भी होती है कि हम पर्टिकुलर किसी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन पे हैं, जैसे कि इस क्लाइंट के साथ मुझे दूसरी फाइल्स भी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पे इनको भेज दिया जीएसटी फाइल। अब हो सकता है इस क्लाइंट के साथ ही मेरी काफी चीजों को लेकर चैट हो। ऐसे हमारे पास एक सिंगल क्लाइंट है नहीं, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आज मैंने रिमाइंडर भेजा तो क्लाइंट मुझे आज का आज डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड करे, क्लाइंट मुझे डॉक्यूमेंट कुछ दिन बाद प्रोवाइड करे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाइए, इसको कन्वर्ट टू टास्क में कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसका ड्यू डेट देना चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट से पहले आपकी डॉक्यूमेंट आ जानी चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये भी एक आपका टास्क क्रिएट हो गया। तो आपको डेली जस्ट मॉर्निंग में आना है, गो टू टास्क, और यहाँ से आप आपके टास्क को ट्रैक कर सकते हो। तो इससे कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस आउट नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मैसअप नहीं होगा। आपके पास सभी चीजों का ट्रैक रहेगा कि किस डॉक्यूमेंट का आपने रिमाइंडर भेजा है, किस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको क्लाइंट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे सारी चीजों का ट्रैक रहता है। क्लाइंट के एक कंसर्न ये भी थे कि सर हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं, हमें ग्रुप्स ऐड करने होते हैं, तो हमने यहाँ पे ग्रुप का मॉड्यूल दे रखा है। आप ग्रुप में आ जाएंगे, बाजू में ग्रुप मैनेजमेंट है, वहां पे चले जाएंगे। यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है क्योंकि हर एक क्लाइंट की एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम होता है। जैसे कि हमारी सुविध चैट का कंपनी है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप सुविध चैट कंपनी सिलेक्ट
सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको पूछेगा इंडिविजुअल के ग्रुप, तो मुझे ग्रुप ऐड करना है। यहाँ पे जब आप ग्रुप में जाएंगे तो आप देख सकते हो सुवित व्हाट्सएप करके इसका ग्रुप बना रखा है मैंने। तो जैसे सुवित व्हाट्सएप ग्रुप का आपने सिलेक्ट किया, वो ग्रुप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। आप अगर पर्टिकुलर किसी ग्रुप में रिमाइंडर भेजना चाहते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप में डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हो तो सेम रिमाइंडर आप यहाँ पे भी उसके लिए सिलेक्ट करके प्रोसेस कर सकोगे। एंड प्लस यहाँ पे अभी आपके पास मॉड्यूल रहता है फाइल्स का, मेंबर्स का। यहाँ से आप मेंबर भी देख सकते हो कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पे किसी को अगर आपने कोई टास्क असाइन करना है तो वो भी आप असाइन कर सकते हैं। बेसिकली सारा यूजर एक्सेस प्राइमरी यूजर के पास ही रहेगा, तो प्राइमरी यूजर उसके हिसाब से टास्क भी असाइन कर सकता है। तो इन ब्रीफ में अगर मैं आपको ये पूरे फीचर का बताऊं तो काफी सिंप्लीफाइड है। आपको सिर्फ एक बार आपके सारे क्लाइंट्स ऐड कर लेने हैं स्विच चैट में जाकर के, जो भी आपके क्लाइंट्स या ग्रुप्स हैं। फिर आप देख सकते हैं आपको एकदम इजीली एक बार सिर्फ रिमाइंडर पे जाके आपको रिमाइंडर को शेड्यूल करना है, उसके बाद सेंड रिमाइंडर कर दीजिए। क्लाइंटल साइड से आप इजीली डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ही करना है। अगर सही डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपका ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। आपके पास सभी चीजों का ट्रैक रहेगा। यहाँ पे टेम्पलेट भी आप आपके हिसाब से कस्टमाइज टेम्पलेट लेना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का भी ऑप्शन है, यानी आपके पास पूरी एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी आ जाता है, जिससे आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि किस क्लाइंट को आपने कब रिमाइंडर भेजा था, क्लाइंट के साइड से कितनी बार आपको डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हुआ और कैसे पूरा रहता है। एंड बेसिकली ये प्रोसेस अगर आप पूरा गो थ्रू करेंगे तो काफी टाइम सेवियर आपके लिए होने वाला है। आज के टाइम में बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग और प्री अकाउंटिंग तीनों एक ही मॉड्यूल में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप सुविध के थ्रू तीनों मॉड्यूल्स को एक ही फीचर पे कर सकते हो।